बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों, मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद इब्राहिम ख़ान है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल इब्राहिम स्टूडियो। सबसे पहले मैं अपने अल्लाह ताला का बेहद शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे इज़्ज़त अता फरमाई, और फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप लोग जिस तरह सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोगों की सपोर्ट वाकई काबिल तारीफ़ है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज बहुत खुशी हुई है देख के कि आप लोग बहुत अच्छी सपोर्ट कर रहे हैं, करते रहें भाई। ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की और ज़रूरत है, तो करते रहें। आपसे गुजारिश है कि आप लोग हर वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मैंने शुरू दिन से ही एक अज़्म किया था आप सबसे कि इंशाअल्लाह इस चैनल पर किसी किस्म की कोई गलत वीडियो अपलोड नहीं की जाएगी, अच्छी वीडियोस अपलोड की जाएंगी जो आप सब के लिए फ़ायदेमंद हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं पता था कि आप सब लोग इस कोर्स के लिए बेहद इतना इंतज़ार में थे आप। तो जैसे ही मैंने पोस्ट लगाई थी उस दिन, आज से तकरीबन 7-8 दिन पहले मैंने पोस्ट लगाई, 5-10 मिनट बाद मैंने देखा 2 लाइक आ गए। एक मैंने किया है किसी और ने, और फिर उसके बाद वो फिर पोस्ट बढ़ती गई और कमेंट्स आते गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की मैं एक वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों ने कल की क्लास को अच्छे तरीके से ट्राई किया होगा और प्रैक्टिस की होगी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जी आइए चलते हैं। आज हमारी इन पेज उर्दू की 7वीं और आखिरी क्लास है इन पेज उर्दू की, ठीक है। आज की क्लास में कुछ यानी कि बहुत सारी चीज़ें कर चुके हैं। आज क्लास में जो होगा वो बहुत ही कम चीज़ें होंगी, क्योंकि मेरी यही कोशिश थी शुरू से कि शुरू में मैंने थोड़ा ज़्यादा दिया था, लेकिन मैंने कहा जब क्लास एंड होगी तब थोड़ा सा भी हमारा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वाकई वही दिन आया हमारा। देखें जी, इधर हमने ये सारे ये जो फाउंड्स वाले थे, ये हमने सारे टूल इधर से ये सीख लिए, और इधर से ये टूल सीख लिए, और इधर से ये फाउंड्स, उसके कीबोर्ड किस तरह लगाने हैं वो सीख लिया। आज की वीडियो में हम चंद चीज़ें सीखेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो शायद छोटी बने, ठीक है। तो क्योंकि आज की वीडियो में हम कुछ ज़्यादा नहीं करने वाले, बस जो मेन चीज़ें हैं और इख्तिताम है वही करेंगे हम, ठीक है। और आपको फिर दिखाएंगे कि आज हमारा इस कोर्स की पहली ऐप का इख्तिताम हुआ है, ठीक है। तो आइए जी अब कुछ लिखते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ इधर हाफिज़ मोहम्मद इब्राहिम ख़ान, ठीक है। कंट्रोल ए से, एक मिनट मैं दोबारा लिखता हूँ, हाफिज़ मोहम्मद इब्राहिम ख़ान। कंट्रोल ए से सिलेक्ट करता हूँ जी। मैं इसका ना 18 में फाउंड लगाना चाहता हूँ और 7 डबल डॉट में लगाना चाहता हूँ, इस तरह, ठीक है। मैं इस सेल को सिलेक्ट करूँगा और मैं जी कलर भी अल्लाह भला करे, चले मैं रेड कर देता हूँ। कोई बात, रेड करने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास एक टेक्स्ट है, और इस टेक्स्ट को मैं क्या करना चाहता हूँ जी, मैं चाहता हूँ ये टेक्स्ट जो है ये इस साइड पे आ जाए, सेंटर में आ जाए, लेकिन ये इधर है। अब हमारे पास 2 हल है। पहले वाला हल ठीक है, दूसरे वाला थोड़ा सा ठीक नहीं है। अब पहला जो हमारे पास हल है कि सॉफ्टवेयर के अंदर से ही हम सेंटराइज करें, ठीक है। और दूसरा हमारे पास ये हम स्पेस करते जाएं और इधर आप कहीं भी हम आके, जैसे मिसाल इधर देखेंगे तो क्या है, मोहम्मद इब्राहिम ख़ान। अब क्या है जी, इस सफ़े का मैं ना आपको 100 में इसे चैलेंज में 60 पे कर देता हूँ, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं जी कि इधर से कुछ ज़्यादा आ गया है, इधर से थोड़ा सा कम है। अगर हम बॉक्स लगा के देखें ना मिसाल के तौर पे, इधर से हम बॉक्स शुरू करें तो इधर इतना आ रहा है, और जबकि फिर इधर से थोड़ा कम आ रहा है। कंट्रोल जी से वापस नहीं होगा तो हम क्या करेंगे कि कंट्रोल एन से एक और न्यू फाइल ले लेंगे। ये पहले वाले तरीके मैंने आपको करके दिखा दिए जो कि थोड़ा सा ठीक नहीं है।
कंट्रोल वी से पेस्ट नहीं हो रहा तो हम दोबारा लिख लेते हैं हाफिज मोहम्मद इब्राहिम खान। हाँ ओके, डबल डॉट लगाएं और जी इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, फ़ॉन्ट में से 18 वाले फ़ॉन्ट पे लगा देता हूँ और ब्लू इसमें सॉरी रेड कलर कर देता हूँ। और अब मैं सेंटर कहाँ से करूँ इसका, मैं चाहता हूँ सेंटर में, तो सेंटर के लिए मेरे प्यारे भाइयों हमें ये दिए गए हैं ऑप्शंस, ठीक है, चंद ऑप्शन जिसमें से हमें दिए गए हैं। अब वो ऑप्शन कैसे होंगे, क्या क्या चीज़ें हैं इस पे, वो मैं आपको पूरा तरीका बताता हूँ। देखें जी कि हमारे पास ये तो आ गया है। अब देखें ये वाले भी हमने सीख लिए, इसके साथ ये टूल भी नीचे सीख लिए। तो अब ये ऊपर है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 है हमारे पास। तो कैसे करेंगे हम, इसी तरह करते हैं कि हम इस पर क्लिक कर देते हैं, तीसरे वाले पे मिसाल दे रहा हूँ आपको, मैं क्लिक करता हूँ, मेरे ख्याल में इसी में सेंटर राइज होना है। हाँ इधर आप कर लें। अब उसकी वजह क्या होगी, जब हम इधर करेंगे तो वो सेंटराइज होगा। ओके, अब आप चाहते हैं कि पूरा जी नहीं पूरा खुल जाए, तो पूरे खोलने के लिए फिर हमें ये इस तरह से हमें करना होगा। ये देखिए मैंने जी 1 मिनट में आ रहा हूँ, वो कॉल आ रही है, मैं ना 1 मिनट में आ रहा हूँ। अच्छा जी वो मैं थोड़ा सा पढ़ लीजिए। अच्छा अब ये देखिए कि ये अब हमारा इस तरह से हो चुका है। ओके, इधर से जी हमने सेंटराइज करना सीख लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना इससे यहाँ पर लेके ऐसे और ये मैं इंटर करने के बाद इस पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैं इधर लिखी जाता हूँ अलिफ अलिफ मदा बे बे दे बे, इस तरह। ठीक है जी, मैंने इसको इस तरह करने के बाद मैं इसको फाउंड 18 पे कर देता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इससे ना मैं और लफ्ज़ लिख लेता हूँ जितने और लफ्ज़ आ रहे हैं इस पर। ठीक है, मैं जी आपको मिसाल दे रहा हूँ। अब इस पर जितने और लफ्ज़ आएंगे वो मैंने लिखने, अलिफ अलिफ मज़ा बे बे, ठीक है। ठीक है, इतना हमारे पास आ गया। अब हम इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे, तो ना इसका मैं ना थोड़ा सा 140 पे कर देता हूँ ताकि हमें पूरा पेज हम भी नजर आए। ठीक है जी, मेरे पास ये हो गया। मैंने इसे क्या किया है कि कॉपी कर लिए और अब मैं चाहता हूँ कि जी ये नीचे पेस्ट हो सेम उसी तरह, तो मैं इसे कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूँगा। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं जी इसका ना मैंने क्या करना है, फाउंड भी मैं छोटा लगाऊँ इसका, यानी कि 12 के ऊपर नहीं बल्कि 14 के ऊपर लगा लेता हूँ, 14 के ऊपर, और इसे सेंटर में हो, उसके लिए मैं ये तरीका करूँगा। अब आप लोग देखें कि इधर से वो लाइन कटी हुई आ रही होगी, लेकिन उसमें मसला नहीं होता, वो जब हम लेके जाते हैं ना और सॉफ्टवेयर में तो उधर ये ठीक हो जाती है लाइन्स। अब आप लोग देखें कि ये इस तरह से क्लियरली हो चुका है। ये देखें कि अब वो इस तरह लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, ये किन ऑप्शन से होगा, ये इन ऑप्शन से। ठीक है, जब इस ऐप की क्लास खत्म होगी ना, फिर भी हम यही ऐप यूज़ करते रहेंगे, ऑप्शंस देखते रहेंगे। ठीक है, छोड़नी नहीं है आप लोगों ने। तो कल से इंशाल्लाह हमारी दूसरी क्लास हमारी इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे होगी, उस पर भी हम देखेंगे कि क्या क्या हम चीज़ें करते हैं इंशाल्लाह, और वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द क्लास होने वाली है। ठीक है, क्लास को गौर से सुनिए। अब जी नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ये तो हमारा हो गया है,
اوکے ڈن ہے. اب آخری چیز ہماری سمجھنے والی رہ گئی، اس کے بعد کلاس میں اینڈ کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، ادھر سے میں نے آپ کو چند چیزیں بتائی ہوں گی اس کے کیا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے، یہ ونڈو میں سے اب مثال کے طور پہ میں نے نا 2 چیزیں میری اور رہ گئی ہیں. ونڈو میں سے میں نے ایک فائل کھولی، اس میں میں نے نا صرف کچھ نہیں لکھا، انٹر کر دی. ونڈو میں آؤں گا، وہ مجھے پہلی فائل، دوسری فائل ہماری یہ تھی، یہ دیکھیں وہی ہے، وہ میں کھول دے گا. اگر مثال کے طور پہ ہم ایک فائل کھولتے ہیں اور اس میں لکھتے ہیں الف، اور دوسری فائل کھول کے اس میں لکھتے ہیں بے. ٹھیک ہے، اسی طرح ہم لکھتے جاتے ہیں تو ہمیں الف سے چاہیے تو وہ یہ ونڈو سے ہم کریں گے. ٹھیک ہے، اب یہ وہی چیز آ گئی جو ہم کر رہے ہیں. ونڈو میں سے آپ کا یہ ہوگا. اور فائل ایکسپورٹ پلیس کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ کوئی چیز اگر آپ نے ادھر لانی ہو مثال کے طور پہ، تو پہلے آپ ڈیسک ٹاپ میں سیو کریں گے، پھر پلیس، پھر ادھر وہ لائن لگا کے وہ چیز آ جاتی ہے. لیکن وہ اس کا طریقہ میں نے زیادہ تر نہیں کیا، کم ہوا ہے. اب جی ہم کیا کرتے ہیں، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہماری کہ فائل کو سیو کیسے کرنا ہے. 2 طریقوں سے میں آپ کو بتاؤں گا. سب سے پہلے تو فائل پہ جائیں اور سیو ایز کا ادھر آپشن ہوگا. سیو ایز میں اب آپ ڈیسک ٹاپ میں کر دیں، میں جیسے کر رہا ہوں فائل 2. ٹھیک ہے، میں نے کر دی. وہ دیکھیں یہ ڈیسک ٹاپ میں اب میں اسی کے اوپر کلک کروں گا، فائل کھولوں گا تو وہی مجھے میری فائل کھول کے دے گا. اور میں مثال کے طور پہ جی اب کھول لیتا ہوں. اچھا یہ میں نے کھول دی. اب میں چاہتا ہوں کہ میں دوبارہ سے لکھوں، الف سے میں دوبارہ مثال کے طور پہ شروع ہو گئی ہوں. اب میں چاہتا ہوں یہ ساتھ سے ہو، یعنی کہ مجھے ادھر نہ کرنا پڑے. اگر میں ادھر کروں گا تو بار بار ماؤس کی مدد سے بھی آپ نے سمپل سا کام کرنا ہے. کی بورڈ کی شارٹ کٹ کی ہے Ctrl+S، پریس کریں گے وہ فائل آپ کو سیو کر دے گا. بے ہم نے لکھ دیا، یہ دیکھیں اس طرح سے میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. یہ Ctrl+S کریں گے سیو کر دے گا. ہمیں ادھر جانے کی نہیں ضرورت. اگر ہم فائل بند کر کے دوبارہ کھولیں گے تو وہ دیکھیں، یہ دیکھیں یہ فائل ادھر سے سیو ایز ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو پہلے طریقہ میرے خیال میں بہتر ہے. Ctrl+S والا بھی ٹھیک ہے اور دوسرا بھی ٹھیک ہے، جس طرح آپ پسند کریں. ٹھیک ہے، دونوں ایک ہی میں آپ کو بتا دی. ٹھیک ہے جی، باقی ادھر میں خیال میں ہم نے اتنے دنوں میں ساری چیزیں سیکھی ہوں گی. ٹھیک ہے، چند یہ آپشن رہ گئے ہوں گے، ان کا کوئی کام نہیں ہوتا. بس میں نے آج تک یہ کام نہیں کیا اور مجھے اس چیز کے بارے میں تھوڑا سا پتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، کام نہیں کیا نا، مجھے اس چیز میں تھوڑا سا پتا نہیں، لیکن آپشن اس طرح کھڑے ہیں وہ میں نے آپ کو دکھا دیے. باقی آٹو اور OPT یہ بھی کام کے فائل، یہ ساری چیزیں کام کیے ہیں تو ادھر ہی ہے نا. تو لیکن بہرحال یہ کم یوز ہوتی ہیں، یہ سافٹ ویئر کی ایڈجسٹمنٹنگ کے اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جس طرح سافٹ ویئر ہوگا یہ اسی طرح ہی ہوتے ہیں. باقی اس میں کوئی اور چیز نہیں ہے زیادہ. ٹھیک ہے جی، اور باقی اس میں سے ہم نے دیکھ لیا تھا کہ کی بورڈ کیسے کھولنا ہے. کی بورڈ کا اگر وہ طریقہ نہیں کھول رہا تو دوسرا طریقہ کیسے کھولیں، کی بورڈ سیٹ کیسے کرنا ہے، کی بورڈ کا ویو کیسے لینا ہے، تو وہ سب چیزیں ہمیں بتا رہا تھا. ٹھیک ہے، تو باقی اب آپ لوگ نے خود ہی دیکھ لیا ہوگا. کل ہم نے ٹائپنگ کر کے بھی دیکھ لی اس پہ، اور ہر چیز یہی کر کے دیکھی اس پہ کل ہم نے، تو وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی چیز. ٹھیک ہے، جس طرح ہم کیا تھا بالکل اسی طرح سے ہی تھی وہ چیز. اور باقی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو کلاسیں پچھلی سمجھ آئی ہوں گی اور آپ لوگ اس کی پریکٹس بھی اچھے طریقے سے کر رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خوش رہیں، آباد رہیں، ہماری چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو آج کی کلاس اتنی تھی، اور باقی ہماری جتنی چیزیں ہو گئی ہیں وہ بالکل الحمدللہ ٹھیک ہے. کل سے ہم انشاءاللہ مائکروسافٹ ورڈ پہ جائیں گے، اور میں ابھی اس کلاس کا ادھر اختتام کرنے لگا ہوں، اور میں یہ سافٹ ویئر اب کٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، مجھے سیو نہیں تو میں نے یہ دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے ہی میں ختم کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی، باقی کل سے ہم انشاءاللہ نئے سافٹ ویئر پہ جائیں گے اور دیکھیں گے ادھر کہ کیا کیا چیزیں ہمیں ادھر کام میری آتی ہیں. کل کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہوگی اور کلاس تھوڑی لمبی ہوگی. ٹھیک ہے، تو لازمی سنیے گا انشاءاللہ.
اور اینڈ میں کورس کے آخری دن میں میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ تھی پچھلے ہفتے سے ہی میں کر رہا تھا کلاسیں اس لیے لمبی اپلوڈ ہو رہی تھی تو پھر میں نے خود بخود ہی سوچا کہ یار اینڈ کے دن میں ہم تھوڑی سی کلاس چھوٹی رکھیں تاکہ آپ لوگوں کو سننے میں آسانی ہو. ٹھیک ہے جی, دعاؤں میں یاد رکھیں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. مجھے اب اجازت دیجیے, انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.